प्रिय, जैसा आप जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार का हमारा भी अध्ययन चल रहा है और लूका रचित सुसमाचार के अध्ययन की श्रृंखला में ये हमारा 5वां पाठ है, जिसका शीर्षक है यीशु गलील में भाग 3। जैसा कि हम अभी तक यीशु की सार्वजनिक सेवकाई जो उसने गलील के क्षेत्र में की थी उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम यीशु की इस सेवकाई के 2 भागों का अध्ययन प्रयोग कर चुके हैं और अब इस खंड में, यानी गलील की सेवकाई की खंड की बात कर रहा हूं मैं, ये हमारा आखिरी और तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग की हर घटना में जो चमत्कार और शिक्षा इस भाग में जो पाई गई हैं, वे दोनों अन्य सुसमाचार यानी मत्ती और मरकुस दोनों में भी पाई जाती हैं, सिवाय इस खंड के अंतिम भाग को छोड़कर। आइए इस भाग के अध्ययन को हम शुरू करते हैं, जो बीज बोने वाले के दृष्टांत से शुरू होता है। प्रियो, यह दृष्टांत मत्ती और मरकुस दोनों के सुसमाचार में पाया जाता है। बाइबल के कई विद्वानों के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा बताए गए दृष्टांतों में यह पहला दृष्टांत है जो यीशु ने अपनी शिक्षा की सेवकाई के दौरान बताया था। आइए हम लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय की 4थी आयत को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा। लूका अपने सुसमाचार में इस बात को दर्ज करता है कि यीशु की लोकप्रियता बढ़ रही थी, न केवल उसके अपने नगर कफरनहूम में, बल्कि लोग उसे सुनने और देखने अन्य शहरों से भी आ रहे थे। 5 से 8 आयतों में लूका विभिन्न प्रकार की मिट्टी में बोए गए बीजों की प्रतिक्रिया और उनके रिजल्ट्स, उनके परिणामों के बारे में बताता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, बीज जो मार्ग के किनारे, चट्टान पर, झाड़ियों के बीच तथा अच्छी भूमि पर बोया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बीजों में कोई उपज नहीं होती और जो अच्छी भूमि पर बोए गए थे वे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना उपज लाते हैं। आइए अब हम पढ़ लेते हैं लूका उसका 8वां अध्याय की 9 से 10वीं आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। क्योंकि यह पहली बार था जब यीशु दृष्टांत शैली का उपयोग करके सिखा रहे थे प्रियो, इसलिए उसके प्रेरित 2 बातों को जानना चाहते थे। पहली, दृष्टांत का अर्थ। दूसरी, कि क्यों यीशु अपने शिक्षण में दृष्टांत शैली का उपयोग करने लगे थे। यीशु उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देते हैं कि दृष्टांत की शैली क्यों। प्रिय, दृष्टांत, जिसका अंग्रेजी अनुवाद पैराबल है, वह एक यूनानी ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है किसी चीज के बगल में रखना, ले बिसाइड। देखा जाए तो यह शिक्षा देने का एक उपकरण है जिसका उपयोग अधिक समझ प्रदान करने के लिए लोग बाग किया करते हैं, जिसमें विचारों की या किसी चीज की तुलना दूसरे विषय वस्तु से की जाती है। इसलिए यीशु लोगों को किसी भौतिक चीज के बारे में एक कहानी सुनाते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में, इस दुनिया में एक फिजिकल कहानी सुनाते हैं जो सचमुच होती है, जिसे आसानी से समझा जा सकता था, जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत, ताकि उन्हें किसी ऐसी चीज के बारे में सिखाया जा सके जिसे वे देख नहीं सकते थे, ना समझ सकते थे, और या फिर समझने में उनको कठिनाई होती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग के राज्य के विकास के बारे में। प्रेरित जानना चाहते थे कि क्यों यीशु ने भीड़ को सिखाने के लिए दृष्टांतों का उपयोग करना शुरू किया था। यीशु उन्हें बताते हैं कि वे अपने शिष्यों को राज्य, कौन से राज्य की बात कर रहा हूं मैं, स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाने और अविश्वासियों और विरोधियों को इन मामले के सही अर्थ से दूर रखने के लिए दृष्टांतों का उपयोग कर रहे थे। 11 से 15वीं आयतों में यीशु दृष्टांत के और गहरे अर्थ को बताना जारी रखते हैं, जिसका उल्लेख मत्ती और मरकुस दोनों ने अपने अपने सुसमाचारों में किया। 8वां अध्याय 16 से 21। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है।
उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। जब यीशु ये समझा चुके कि वह दृष्टांतों का उपयोग क्यों करता है और उनकी व्याख्या कैसे की जाती है, प्रियो, मैं अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा। दृष्टांतों को समझने के लिए जानना जरूरी है, और मैं सिर्फ केवल बीज बोने वाले दृष्टांत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर दृष्टांत की बात कर रहा हूं। दृष्टांतों को समझने के लिए जानना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। क्योंकि यीशु मसीह ही दृष्टांत के अर्थ की चाबी है, और जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है, तब तक आप कोई भी दृष्टांत को समझ नहीं सकते। तो यीशु एक दूसरे दृष्टांत के साथ अपनी शिक्षा को जारी रखता है, जिसमें यीशु अपने प्रेरितों को दो कार्य करने को कहता है। पहला, संसार को उन बातों का प्रचार करने के लिए तैयार रहे जो वे यीशु से सीखेंगे, और दूसरी बात, यीशु की शिक्षा के प्रति चौकस रहें, क्योंकि जितना अधिक वे विश्वास करेंगे और सीखेंगे, उतना ही अधिक वे समझेंगे, और इसके विपरीत जितना कम जो विश्वास करेगा और सीखेगा, उतना कम वो समझेगा, और एक दिन उस बिंदु पर आ जाएगा जहां वे ना तो कुछ समझ पाएगा और पूर्णता से विश्वास खो देगा और नाश हो जाएगा। सरल शब्दों में आपको और एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं प्रियो। आप एक बड़ी बाल्टी ले लीजिए 20 लीटर की, तो उसमें आप पानी डालेंगे तो 20 लीटर पानी आएगा। फिर उस बाल्टी को आप छोटा करते जाइए, 10 लीटर की बाल्टी लेंगे तो 10 लीटर पानी आएगा। फिर और छोटा कर दीजिए, 2 लीटर की पानी तो 2 लीटर पानी आएगा। अब इसके विपरीत, अब आप छोटे से शुरू करेंगे, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, फिर 20 लीटर, तो उतना पानी बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से अगर जो यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा तो उसकी बातों को ज्यादा समझेगा और उसको ज्यादा दिया जाएगा। कौन सी चीजें? आत्मिक चीजें। इसी दृष्टांत के अंत में यीशु अपने शिष्यों को दृष्टांत के उपयोग और समझ के लिए चेतावनी भी देते हैं कि कुछ लोग यीशु पर अपने विश्वास के कारण यीशु से अधिक अंतर्दृष्टि और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, परंतु जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, वे केवल दृष्टांतों को कहानी के रूप में लेंगे, परंतु उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। आज आप किसी भी गैर विश्वासी के आगे दृष्टांतों में बात कीजिए या बाइबल के कोई दृष्टांत बताएंगे, उनके लिए वो महज सिर्फ कहानी होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन जो विश्वास करता है वही दृष्टांतों के अर्थ को समझ पाएगा प्रियो, और दृष्टांत का जो अर्थ है वही आत्मा को पोषित करता है, वही स्पिरिचुअल नरिशमेंट देता है। इस प्रकार एक गैर विश्वासी पूरी तरह से आत्मिक बातों के प्रति रुचि खो देगा और पूरी तरह से स्वर्ग के राज्य के आगमन और स्वर्ग के राज्य की पूर्णता को खो देगा। प्रियो, इन आयतों में एक और बात ध्यान देने वाली है कि स्वर्ग के राज्य की चीजों तक पहुंचने के लिए यीशु ने संसारिक परिवार के प्रारंभिक अविश्वास यानी इनिशियल डिसबिलीफ ऑफ हिज फैमिली को अपने स्वयं में विश्वास की आवश्यकता और यीशु के महत्व को स्थापित करने के तरीके में उपयोग किया था। सीधे शब्दों में बताऊं, साफ शब्दों में, आसान शब्दों में, यदि यीशु के संसारिक परिवार को भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना था, तो उन्हें भी यीशु पर ही विश्वास करना होगा। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वही उसका वास्तविक परिवार होता है। प्रियो, अब लूका दृश्य को बदलता है और क्रम से 3 चमत्कारों का वर्णन करता है जो यीशु गलील की झील के पार एक यात्रा के दौरान करते हैं। लूका ने यीशु की कई शिक्षाओं के उदाहरणों का वर्णन दृष्टांतों में किया है, साथ ही यीशु की सामर्थ के प्रदर्शन का भी लूका ने अनुसरण किया है, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि जो शिक्षाएं यीशु मसीह ने दी हैं वे सटीक और पूरी तरीके से सत्य हैं। जहां तक इस सुसमाचार के प्राप्तकर्ता थियोफिलीस का संबंध है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पूरी सुसमाचार का सिर्फ एक ही श्रोता था, थियोफिलीस। तो यीशु की शिक्षाओं और सत्य घटनाओं का अनुसरण करके वह स्वयं अन्य जाति होकर भी यीशु पर विश्वास करके अपने अनंत जीवन को सुरक्षित कर सकता था। अब ये तीनों चमत्कार मत्ती और मरकुस दोनों सुसमाचारों में दर्ज हैं प्रियो, इसलिए हम यहाँ केवल उनके सारांश की ही समीक्षा करेंगे। तो आइए पहला चमत्कार देख लेते हैं, आंधी को शांत कराना, जिसकी चर्चा 8वें अध्याय के 20 से 25वीं आयतों में की गई है।
प्रिय, पहला चमत्कार तब होता है जब प्रेरित यीशु के निर्देशों पर गलील झील को पार करने वाली एक नाव पर सवार होते हैं। लूका इस बात का उल्लेख करता है कि यीशु के सोने के बाद एक भयंकर तूफान आया जिससे उनकी नाव जोखिम में पड़ जाती है। प्रियो, ये तूफान सचमुच एक भयंकर तूफान रहा होगा, क्योंकि उस नाव में कुछ जो प्रेरित बैठे थे वह अनुभवी मछुआरे थे, अनुभवी नाविक थे, सेलर्स थे, जो छोटे मोटे तूफानों से डरते नहीं होंगे। मगर इस तूफान से वो डर गए थे, इसलिए सचमुच ये तूफान भयानक रहा होगा। इस मंजर पर यीशु को जगाया जाता है और यीशु सिर्फ अपने शब्दों से बोलकर ही भयंकर तूफान को शांत कर देते हैं। उस तरह से शांत नहीं करते जैसे मौसम को प्रभावित करने के लिए मूर्ति पूजक कई प्रकार के आडंबर करते हैं। यीशु बिना किसी धार्मिक कृत्य यानी बिना किसी राइचुअल्स के केवल बोलकर ही तूफान को शांत कर देते हैं। ऐसा नहीं था कि यीशु का ये पहला चमत्कार था जो प्रेरितों ने देखा था, परंतु इससे पहले भी प्रेरितों ने यीशु के चमत्कारों को देखा था। परंतु ये जो चमत्कार था, ये प्रकृति को भी यीशु के नियंत्रण में होने की गवाही देता है कि प्रकृति पे यीशु नियंत्रण रखते हैं, जो अतीत में किसी भी अन्य भविष्यवक्ता या अन्य चमत्कारकर्ता ने कभी नहीं किए थे। प्रकृति पे को नियंत्रण वाले चमत्कार कभी भी किसी ने पहले भविष्यवक्ता ने नहीं किए थे, पुराने नियम में भी। इस चमत्कार ने प्रेरितों को पुनः मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर दिया था कि यीशु वास्तव में कौन था, जो केवल अपने वचन से ही आंधी और पानी को नियंत्रित कर सकता है। कि क्या यीशु एक शिक्षक है, एक भविष्यवक्ता है, मसीहा है, या फिर इससे भी कहीं अधिक है। वो लोग सोच रहे थे, चेले सोचने में मजबूर हो गए थे कि हु इज ही, ये एक्चुअली है कौन, मसीह है, भविष्यवक्ता है, क्या है ये, या उससे भी अधिक है जो अपने शब्द से तूफान को शांत कर देता है। देखा जाए तो प्रेरित डर के मारे यीशु के पास आए थे, शायद ये सोचकर कि वह परमेश्वर से इस तूफान के लिए प्रार्थना करेगा और वह किसी ना किसी तरीके से बच जाएंगे। उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि यीशु मसीह प्रेयर करेंगे और तूफान शांत हो जाएगा, परंतु वे इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु मसीह डायरेक्ट तूफान को कहेंगे शांत हो जा, थम जा, और तूफान थम जाएगा। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। बाद में यीशु प्रेरितों के विश्वास की कमी के लिए उन्हें फटकार लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां था। प्रियो, कितनी बार यही प्रश्न यीशु हमसे भी करते हैं जब हम भी किसी ना किसी तूफान में फंस जाते हैं, चाहे वे बीमारी का तूफान हो, पैसों की कमी हो, कर्ज हो इत्यादि, और तूफान से हार मानकर विश्वास से भटक जाते हैं और गलत राह पकड़ लेते हैं। ऐसे समयों में यीशु हमसे भी ये प्रश्न करता है कि तुम्हारा विश्वास कहां था, तुम्हारा विश्वास कहां है। प्रियो, जब समय अच्छा चलता है तो हम सब का विश्वास अच्छा होता है और हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परीक्षा तब आती है जब समय गड़बड़ हो, परंतु बुरे समय में भी हमें चाहिए कि अपने विश्वास में हम दृढ़ बने रहें। दूसरा चमत्कार हम देखते हैं जो पाया जाता है 8वें अध्याय की 26 से 39वीं आयत में, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना। इस चमत्कार का वर्णन भी मती ने और मरकुस दोनों ने अपने सुसमाचार में किया है। यह चमत्कार तब होता है जब वे झील के दूसरी तरफ उतरते हैं और एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से मिलते हैं। अभी कुछ ही देर पहले यीशु ने प्रकृति पर अपनी सामर्थ का प्रदर्शन दिखाया था, यानी नेचर पे अपनी सामर्थ का प्रदर्शन दिखाया था, परंतु इस प्रदर्शन में यीशु इस बात का भी प्रदर्शन करते हैं कि वे आत्मिक दुनिया में भी दखल रखते हैं। अभी नेचर पे दिखाया था उन्होंने अपनी सामर्थ, अब वो ये दिखा रहे थे कि आत्मिक दुनिया में भी यीशु सामर्थी है और दखल रखते हैं। इस उदाहरण में यीशु दुष्ट आत्मा से संवाद करते हैं और उन्हें व्यक्ति को छोड़कर सुअरों के झुंड में जाने का आदेश देते हैं। प्रियो, यह घटना न केवल आत्मिक दुनिया पर यीशु की शक्ति और अधिकार को स्थापित करती है, बल्कि यह भी प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति वास्तव में दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। ऐसा नहीं था कि उसको कोई मानसिक रोग था या उसको दौरा पड़ता था, ना, वो आदमी सचमुच दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसमें से निकलकर सुअरों में जाती है और सुअरों में हलचल होती है और सुअर झील में जा गिरते हैं। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है कि भले ही यीशु के निकटतम शिष्य अभी तक सही तरह से यह नहीं समझ पाए थे कि यीशु कौन है, परंतु दुष्ट आत्माएं समझ गई थी कि यीशु कौन है।
वे दुष्ट आत्माएं जो थी यीशु को जानती थी। प्रेरित नहीं समझे थे अभी तक ढंग से यीशु को, लेकिन दुष्ट आत्माएं समझ गई थी ये कौन है, कि यीशु कौन है। साथ ही में दुष्ट आत्माएं अपने अंतिम निर्णय और दंड के बारे में भी जानती थी और जानती हैं कि उनका अंतिम दंड और अंतिम निर्णय क्या है, उनकी एंड डेस्टिनी क्या है, अथाह गड्ढा, नर्क में जाना। लूका बताता है कि कैसे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाता है और जैसे ही दुष्ट आत्मा स्वरों में घुस जाती है वह पूरा झुंड झील में डूबकर मर जाता है, जिसे देखकर ग्रामीणों में, गांव वासियों में बड़ा भय छा जाता है। लोग भय के साथ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और यीशु से आग्रह करते हैं कि वे वहां से चला जाए और दुष्ट आत्मा से चंगा हुआ व्यक्ति गवाही देने के लिए अपने गृह क्षेत्र में यीशु के द्वारा वापस भेज दिया जाता है। जब वो चंगा हो गया, यीशु से वापस भेज देते हैं कि अपने होम टाउन जाओ और जाके गवाही दो। इस घटना के बाद यीशु इस क्षेत्र में एक बार फिर दोबारा लौटते हैं। कितनी लॉजिकल तरीके से बाइबल लिखी गई है प्रियो। इस घटना के बाद यीशु इस क्षेत्र में दोबारा वापस लौटते हैं, जिसका उल्लेख मत्ती और मरकुस ने किया है। और दोबारा लौटने पर भीड़ की भीड़ यीशु के पास रोगियों को चंगा करने के लिए लाती है। ये शायद इसलिए हुआ होगा कि जो ये व्यक्ति चंगा हुआ था, इसने जाके वहां अपनी गवाही दी होगी। प्रियो, इसलिए जो भी काम परमेश्वर आपके बनाता है उसकी गवाही देना मस्ट होती है। इस व्यक्ति ने गवाही दी और लोग बाग और आकर्षित होकर भीड़ की भीड़ यीशु के पास आने लगी। तीसरा चमत्कार हम देखते हैं। लूका इस अध्याय के 2 अन्य चमत्कारों का वर्णन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता है और ये दोनों चमत्कार 8वें अध्याय की 40 से 56वीं आयत में पाए गए हैं। जब यीशु और प्रेरितों ने वापस लौटते समय झील को पार किया था, यह दृश्य यीशु के लौटने के कई दिनों बाद होता है और हम मत्ती 9वें अध्याय में इसे देख सकते हैं। पहले यीशु एक लकवे के रोगी को चंगा करते हैं, उसके बाद वे मत्ती को बुलाते हैं, फिर वे मत्ती के घर में भोजन करते हैं जो झील के किनारे पर था। यहां भी एक लॉजिकल चीज देखने को मिलती है कि मत्ती क्या था, एक पब्लिकन था, महसूल लेने वाला था और झील के पास उसका घर था ताकि बंदरगाह पे से लोगों से टैक्स वसूल कर सके और अधिकांश व्यवसाय उसका वहीं से चलता होगा, बंदरगाह से। जब यीशु मत्ती के घर पर इकट्ठे हुए लोगों की भीड़ को शिक्षा दे रहा था, तभी यार नाम का एक व्यक्ति जो स्थानीय आराधनालय का सरदार था, वो यीशु से आकर विनती करता है कि उसके घर आकर उसकी 12 वर्ष की बेटी को चंगा कर दे, जो बिल्कुल मरने की हालत पर थी। लूका ने इस घटना के कई विवरणों का उल्लेख नहीं किया है, शायद इसलिए क्योंकि यह घटना का विस्तृत ब्यौरा जो था मत्ती और मरकुस ने अपने सुसमाचारों में किया है। शायद लूका ने इसी कारण इसका सिर्फ सार प्रस्तुत किया है। प्रियो, यीशु बेटी को चंगा करने के लिए आराधनालय के सरदार के घर जाना स्वीकार करता है। अब रास्ते पर जाते समय यीशु एक महिला द्वारा बाधित होता है, इंटरप्ट होता है, जिसे यीशु की सहायता की बहुत आवश्यकता थी और शायद इसी देरी के दौरान यार की बेटी की मृत्यु हो जाती है। अतः देरी हो जाने के बावजूद भी यीशु सरदार के घर जाता है और सरदार की बेटी को पुनः जीवित कर देता है। यहां से यह जानना दिलचस्प है कि स्वयं लूका, जो एक डॉक्टर था, एक वैद्य था, उसने विस्तार से इस बात को बताया कि कोई भी वैद्य जिस महिला ने यीशु को बाधित किया था, उस महिला को चंगा नहीं कर पाया था, जो 12 सालों से पीड़ित थी। जैसे ही महिला यीशु के वस्त्र को छूती है, तुरंत ही उसका लहू बहना प्रियो बंद हो जाता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसकी चंगाई को सार्वजनिक रूप से उजागर करते हैं ताकि महिला की चंगाई की पुष्टि सबके सामने हो सके और वह पुनः हर प्रकार से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सके। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, पुराने नियम में क्या नियम था कि लहू बहना अशुद्ध माना जाता था और ऐसा व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता था और ऐसा व्यक्ति बहिष्कृत जीवन जीने के लिए मजबूर होता था। साथ ही यीशु अपने प्रति उसके विश्वास की गवाही को सबके सामने लाना चाहता था कि महिला ने यीशु पर विश्वास करके अपनी लंबी पीड़ा से मुक्ति पा ली थी।
लूका इस अध्याय को यीशु के चमत्कारों के वर्णन के साथ समाप्त करता है और यीशु की उस सेवकाई का वर्णन करना जारी रखता है जो वह अपने प्रेरितों को अब सौंपता है। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। यीशु ने अपने गृह नगर गलील में शिक्षा देने, चमत्कार करने तथा उपदेश देने में काफी समय बिताया था। प्रियो, यरूशलेम की ओर जाने से पहले जहां बड़ी से बड़ी चुनौतियां यीशु और उसके शिष्यों की प्रतीक्षा कर रही थी, यीशु अपने 12 प्रेरितों को उनकी सेवकाई के शुरुआती दौर पर निर्देश देता है और भेजता है। हम केवल कुछ ही आयतों में देखते हैं कि प्रभु उन्हें कितनी अच्छी तरह से इक्विप करता है, सुसज्जित करता है। प्रियो, ये कितना सामान्य है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल कितनी लॉजिकल तरीके से लिखी गई है। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी सामान्य तौर पर आप देखिए कि नए लोगों को तजुर्बे के लिए पहले छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, छोटे छोटे कार्य और छोटे छोटे क्षेत्रों में भेजा जाता है ताकि तजुर्बा पाकर वे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके और फिर उन्हें महानगरों में भेजा जाता है। यीशु भी यही कर रहे थे। उन्होंने अपने चेलों को बड़ी चुनौतियों के लिए यीशु मसीह तैयार कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाली थी। उससे पहले यीशु मसीह छोटी चुनौतियां देकर अपने चेलों को भेजते हैं ताकि उन्हें एक एक्सपीरियंस मिल सके, एक तजुर्बा मिल सके। आइए हम पढ़ लेते हैं 9वें अध्याय की पहली आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यीशु अपने 12 शिष्यों को आत्मिक सामर्थ से सुसज्जित करते हैं, यानी इक्विप करते हैं, ताकि चमत्कार करने के द्वारा उनके प्रचार की पुष्टि हो सके, लोग उनके संदेश पर भरोसा कर सकें, क्योंकि उस समय सुसमाचार संग्रह नहीं किया गया था। प्रियो, और लोग उनके संदेश के पीछे उनकी सामर्थ को देखकर संदेश पर विश्वास करते थे। उस समय वचन कंपाइल तो हुआ नहीं था, तो लोग विश्वास कैसे करते थे? प्रेरित लोग जो चमत्कार करते थे और फिर वो जो शिक्षा देते थे, तो तब लोग उनको विश्वास होता था कि नहीं यार, इनके चमत्कार देखे हैं, ये जो बात कह रहे हैं ये भी सत्य कह रहे होंगे। इस तरीके से प्रेरित सुसमाचार का प्रचार करते थे। आज परमेश्वर की सामर्थ स्वयं सुसमाचार यानी मसीह की मृत्यु, दफन और मसीह का पुनरुत्थान है। प्रियो, रोमियो 1:16। और परमेश्वर की यह सामर्थ लोग हमारे पवित्र जीवनों के द्वारा देखते हैं और विश्वास करते हैं। आगे हम पढ़ना जारी रखेंगे दूसरी आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उस समय संदेश था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, परंतु आज संदेश यह है कि परमेश्वर का राज्य यही है। परमेश्वर का राज्य क्या? कलीसिया, और सभी को उसमें प्रवेश करना चाहिए। हम पढ़ना जारी रखते हैं 9वें अध्याय की 3 और 4 आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए, ना दो कुर्ते। जिस किसी घर में उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। प्रियो, यीशु उन्हें निर्देश देता है कि वह अपने तरीके से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यीशु उन्हें सावधान करता है कि भिक्षु यानी भिखारी के रूप में घर घर जाके मदद ना मांगना, मतलब एक तरीके से आसान भाषा में कहें तो भीख ना मांगना। प्रियो, यह निर्देश सिर्फ उन 12 चेलों के लिए नहीं है, परंतु आज भी उन सब चेलों के लिए है जो अपना पूरा समय सेवकाई में बिताते हैं और अपनी जीविका के लिए केवल सेवकाई पर ही निर्भर रहते हैं। 5वीं और 6वीं आयत हम पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। प्रियो, यीशु अपने चेलों की भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा करता है, यानी उनकी इमोशनल नीड्स को। यीशु बताता है कि सेवकाई के दौरान उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, उन्हें सताया जाएगा, यहां तक कि अपमानित भी किया जाएगा, परंतु शिष्यों को डर, बदले की भावना, अपराध बोध या निराशा से जवाब नहीं देना है। इन बातों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया आने वाले अंतिम न्याय के लिए उनकी साक्षी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग उन लोगों के लिए, कौन लोगों की बात हो रही है? जो लोग प्रचार कर रहे हैं और जो लोग प्रचार के कार्य में, सुसमाचार सुनाने में सम्मिलित हैं, ये उन लोगों की बात भी हो रही है। उन लोगों के लिए परमेश्वर के न्याय पर
ये लोग गवाह होंगे जिन्होंने इनके द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार के संदेश सुना तो जरूर होगा, परंतु उसे अस्वीकार कर दिया होगा। प्रियो, आज भी प्रचार की क्रिया यही है। हमारा काम लोगों को बचाना नहीं है, बचाने का काम परमेश्वर का है और यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुका दी है। हमारा काम इस घटना को बताना है, इस सुसमाचार को सुनाना है और आने वाले न्याय की घोषणा करना है। यदि हमने ऐसा किया तो हमने अपनी सेवकाई को पूरा किया है। प्रियो, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे प्रेरितों की सेवकाई के परिणाम क्या हुए। यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को भेजा, अब उनकी सेवकाई के रिजल्ट्स सामने आने लगे। अब वो क्या रिजल्ट्स है, अब देखिए। हम पढ़ना जारी रखते हैं। लूका 9वां अध्याय उसके 7 से 9वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। देश के चौथाई का राजा हेरोदीस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कुछ ने यह कि एलिय्याह दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदीस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और उसने उसे देखने की इच्छा की। प्रेरितों का उपदेश इतना प्रभावशाली था कि वह उस क्षेत्र के शासक हेरोदीस के कानों तक पहुंच गया। प्रियो, लूका दर्ज करता है कि यह दुष्ट राजा हैरान था, परेशान था, क्योंकि वह सोच रहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसी तरीके से मृतकों में से जीकर वापस आ गया है, ताकि उसे परेशान कर सके। किसको? हेरोदीस को। उसने ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि उसने यूहन्ना को गलत तरीके से मरवा डाला था। आगे हम पढ़ते हैं 10वीं और 11वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। प्रेरितों के प्रचार के परिणाम स्वरूप और भी अधिक लोग यीशु को देखने और सुनने के लिए उत्सुक थे। यहां एक और वृत्तांत एपिसोड है जिसका वर्णन मत्ती और मरकुस दोनों ने किया है। शायद यह कहना पर्याप्त होगा कि यह भीड़ यीशु की बढ़ती सेवकाई का एक संकेत था, साथ ही इस क्षेत्र में प्रेरितों के उपदेश का प्रत्यक्ष परिणाम था। 12 प्रेरित गए, छोटी छोटी जगहों पे गए, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, चमत्कार दिखाए। अब भीड़ इतनी उत्सुक हो गई थी, ये उसके रिजल्ट्स थे कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही थी। 5000 लोगों को खिलाने के लिए रोटी और मछली के गुणा के चमत्कार ने, उसके मल्टीप्लिकेशन ने प्रेरितों के आगे एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि यीशु किसी भी परिस्थिति में हर जरूरत को पूरा करने की और थोड़ी चीजों को बहुतायत करने की क्षमता रखता है। आगे हम देख लेते हैं। प्रियो, यहां दृश्य फिर से बदल जाता है एक बार, और हम इन असामान्य घटनाओं के बाद यीशु को अपने शिष्यों के साथ अकेला पाते हैं। हम पढ़ना जारी रखेंगे 9वें अध्याय की 18 से 22वीं आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था तो चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिय्याह, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीहा। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। प्रियो, यीशु अपने शिष्यों पर 2 सच्चाइयों को प्रकट करते हैं जिन्हें शिष्यों को स्वीकार करना था, क्योंकि यीशु के साथ उनका समय ज्यादा नहीं बचा था, थोड़ा ही समय बचा था। पहली सच्चाई जो यीशु उन पर प्रकट करना चाह रहे थे वो ये थी कि वे यीशु को पहचाने कि वे परमेश्वर का दिव्य पुत्र है, और दूसरी कि वे यीशु के लक्ष्य को पहचाने, जो क्रूस पर मरना और फिर शानदार ढंग से पुनर्जीवित होना था। इन सच्चाइयों को
प्रकट करने के उपरांत यीशु अपने संवाद में आगे बढ़ते हैं और अपने पीछे चलने के अर्थ को बताते हैं। 23 से 27वीं आयत पढ़ लेते हैं। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। प्रिय, यीशु के शिष्यों के परीक्षण यानी ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा यीशु को और उसके लक्ष्य को पहचानना है। साथ ही इस बात का मूल्यांकन करना है कि किस हद तक वे यीशु के साथ बने रह सकते हैं। यीशु का रूपांतर। तो ये यहाँ हमने प्रेरितों की सेवकाई के अनुभाग यानी प्रेरितों के सेवकाई के ही सेक्शन में यीशु के रूपांतर को शामिल किया है, क्योंकि यीशु ने अपने 3 प्रेरितों को अपना महिमा में रूप यानी ग्लोरीफाइड रूप देखने का साधारण अवसर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी प्रदान की थी। इस अनुभव से प्रेरितों का पिछला अंगीकार कि यीशु ही परमेश्वर का दिव्य पुत्र है बिना संदेह के और पक्का हो जाता है। प्रेरितों ने यह अंगीकार तो कर लिया था कि यीशु ही आने वाला मसीहा है, परंतु यीशु की दिव्यता के बारे में उन्हें और पुख्ता सबूतों की शायद जरूरत थी। इसलिए अपनी दिव्यता को साबित करने के लिए यीशु चमत्कार करने से कुछ बहुत ही अलग करते हैं और प्रेरितों को अपना महिमा में रूप, ग्लोरीफाइड रूप दिखाते हैं। इस घटना के बाद हम यीशु के एक और चमत्कार को देखते हैं। फिर से यीशु एक बार फिर दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक को चंगा करता है, जिसका वर्णन 9वें अध्याय की 37 से 47वीं आयतों में पाया गया है। रूपांतरण के प्रकरण के बाद लूका एक और चमत्कारी चंगाई का वर्णन करता है, परंतु इस बार यीशु एक ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक को चंगा करता है जिसे प्रेरित चंगा नहीं कर पाए थे। प्रियो, मती के जैसा लूका भी इस घटना की ज्यादा व्याख्या नहीं करता है। प्रियो, क्यों प्रेरित लोग इस बालक को चंगा नहीं कर पाए थे, इसका विवरण मैंने मती रचित सुसमाचार के अध्ययन में अच्छी तरह बताया है। बालक को चंगा करने के बाद और प्रेरित द्वारा चंगाई में असफलता के कारण को समझने के बाद यीशु एक बार फिर उन्हें अपनी मृत्यु के बारे में याद दिलाता है। फिर भी चेले उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ा कौन, हु इज द ग्रेटेस्ट, जिसका वर्णन हमें 9वें अध्याय की 46 से 50वीं आयतों में मिलता है। अपने प्रेरितों को अपनी मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करने की चेतावनी देने के बाद प्रेरितों में अब बहस होने लगती है। शायद ये बहस उन तीनों प्रेरितों में से किसी एक ने खड़ी की होगी जो यीशु के रूपांतरण के समय वहां थे, क्योंकि वे 2 अन्य प्रेरित ही यीशु के रूपांतरण के, ये तीनों ही जो यीशु के साथ गए थे वो तीनों ही यीशु के रूपांतरण के गवाह थे। और शायद इस बात को सोचकर कि यीशु ने उन्हें ये अवसर, स्पेशल अवसर प्रदान किया है, औरों को नहीं दिया, सिर्फ हम तीनों को दिया है, अन्य प्रेरितों से हटकर उन्हें दिया है, शायद आत्मिक घमंड से भर गए हों और इस कारण उनमें ये बहस छिड़ गई हो, विवाद छिड़ गया हो कि हम प्रेरितों में से मुख्य कौन है, हम प्रेरितों में से बड़ा कौन है। प्रभु यीशु उन्हें याद दिलाते हैं कि जो केवल विश्वास करता है बिना किसी चमत्कार और बिना किसी दर्शन के, उसे पिता और पुत्र दोनों की ही आशीषें प्राप्त होती हैं। अब यूहन्ना जो रूपांतर के समय पतरस और याकूब के साथ था, सामूहिक भावना से यानी कलेक्टिव सेंस से किसी को यीशु के नाम से कार्य करने को रोकता है। प्रियो, यहां ध्यान दें कि इससे पहले सब प्रेरितों में मैं की भावना थी कि हम में से बड़ा कौन है, परंतु यहां यूहन्ना मैं का उपयोग ना करके हम शब्द का उपयोग करता है। अब यहां कितना लॉजिकल है ये कि यहां कलेक्टिव सेंस में बात हो रही है। अब उन प्रेरितों को, अभी तक तो मैं चल रहा था उनमें, अब प्रेरितों में हम चलने लगा, क्योंकि उन 12 के अलावा कोई यीशु का नाम लेके कार्य कर रहा था। अब उनको अपने एक्सिस्टेंस का डर होने लगा कि हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता है। अब वो यीशु मसीह की शिकायत कर रहे हैं। इस पर प्रभु यूहन्ना को उत्तर देते हैं और उसे
अनावश्यक रूप से शत्रु ना बनाने के लिए हल्की फटकार के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। लूका गलील की झील के किनारे यीशु के गृह नगर कफरनहूम के आसपास के क्षेत्र में यीशु की बढ़ती हुई सेवकाई के अपने विवरण को समाप्त करता है। प्रियो, अगले भाग में हम देखेंगे कि यीशु स्वयं को और प्रेरितों को कठोर विरोध के लिए तैयार करता है जो यरूशलेम में होने वाला था, जिसका सामना वे दक्षिण में यरूशलेम जाते वक्त करते हैं। इस पाठ से हमें कुछ शिक्षाएं भी हासिल होती हैं। पहली शिक्षा जो हम इस पाठ से ले सकते हैं वो ये है कि आपका विश्वास कहाँ। तूफान को शांत करने के बाद यीशु ने अपने प्रेरितों से यह प्रश्न किया था कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। प्रियो, मनुष्य का सच्चा विश्वास उसके जीवन के तूफानों में कठिन समय में प्रदर्शित होता है, ना कि शांत झीलों में। जब जीवन में चीजें विपरीत चल रही हूं तो अपने आप से पूछिए कि मेरा विश्वास कहाँ है, ना कि ये पूछे कि ये तूफान मेरे ही जीवन में क्यों आया, ये तूफान मेरे जीवन में कब तक चलेगा, इत्यादि इत्यादि। दूसरा सबक जो हम इस पाठ से ले सकते हैं वो ये है कि यीशु कभी देर नहीं करता है। लोगों ने यीशु से कहा कि गुरु को दुख मत दो क्योंकि लड़की मर गई है, अब आने का कोई फायदा नहीं है। प्रियो, केवल वे जिनका विश्वास कमजोर होता है वही लोग यीशु को देर से आता हुआ, समाधान ना करता हुआ, उनकी परवाह ना करता हुआ देखते हैं। यीशु अपने ऊपर विश्वास करने वालों के लिए कभी भी देर नहीं करता है। प्रियो, जो धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं, यीशु उनके लिए कभी भी देर नहीं करता है, और ना देर करता है और ना ही जल्दी करता है। हाँ, उसका समय शायद हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, परंतु उसका समय और उसकी इच्छा हमेशा हमारे जीवन के लिए हमेशा से सही साबित होती है। प्रियो, तो हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ की तैयारी के लिए कृपया आप पढ़ लें 9वें अध्याय की 51 आयत से 11वें अध्याय की 54वीं आयत। अगले पाठ के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोग को जय मसीह।